करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व और उसमें संबर तत्व में भी 10 श्रवण धर्म। 10 विहे समण धम्मे पणते तंजाह खंती मुत्ति अजवे मदवे लागवे सच्चे संजमे तवे चियाए बम चेर वासे। तो 10 श्रवण धर्मों में दूसरा श्रवण धर्म सुनाया जा रहा है, मुक्ति 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 निर्लोभता। संसार का लोभ आत्मा को खींचता है, जब आत्मा स्वयं जैसे चुंबक के पास लोहा आ जाता है, ऐसे जो जीव संसार की रिद्धि की ओर वैसे ही जाते हैं जैसे गुड़ की ओर मक्खियां जाती हैं। देखो, जिस स्थान पर जिस बिजनेस में आपको इनकम ज्यादा होगी, काम में इनकम ज्यादा होगी, अब स्थान छोड़ के क्या होगी? देखो, आजकल बच्चे विदेशों की ओर जा रहे ना, जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कितनी स्पीड से, किसके वास्ते वाला? इस देश में हमारा फ्यूचर भविष्य सुरक्षित नहीं, वहां पर सुरक्षित है। वहां पर काम की सुलभता, जो चाहेंगे मिल जाएगा। और जिस समय वो वापिस आते हैं मिलने के लिए, तो उनका देखना कैसी शक्ल होती है उनकी वाला, कि हम कुछ बन गए, तुम क्या हो? कुछ भी नहीं। जे जो दौड़े किसके वास्ते वाला? क्या रोटी वास्ते, कपड़े वास्ते, रहने की जगह वास्ते? इनकी हमारे देश में कोई कमी नहीं, लेकिन बस जैसे ना आजकल अमीरों में इस देश में किनका नाम ज्यादा आता है? ग्रुप में हमारे से ज्यादा आपको पता है। सारे लोग ऐसा बनना चाहते हैं, अंबानी परिवार बन जाए, या टाटा वाले, बिरला वाले, एक और भी अडानी परिवार भी है, कि सारे हम क्या बन जाए? ऐसे बन जाए। आप बताओ, जो सारे राजे बन गए तो प्रजा कौन बनेगा? सारे मालिक बन गए तो सेवादार कौन बनेगा?
कोई नहीं बनेगा। भगवान का तो मार्ग है अपने को श्रेष्ठ बनाओ, अपने को श्रेष्ठ बनाओ, गुलाम नहीं बनना। जहां व्यक्ति का नहीं है, जहां पर है इंद्रियों के विषयों का, कषायों का, वासनाओं का, कहते हैं दूसरी गुलामी तोड़नी वो मुश्किल नहीं है, लेकिन इस गुलामी को तोड़ना आसान नहीं है। इसको तोड़ने के लिए बड़े का सहारा लिया जाता है। कौन बड़ा? जिन्होंने इस गुलामी को तोड़ दिया है, हमारे गुरुओं ने, जो हमें ऐसे हमारे आगे आदर्श उपस्थित किए। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, जो इनकी गुलामी से मुक्त है। आचार्य भगवंत कहते हैं इनका ध्यान करो, इनका स्मरण करो, इनकी उपासना करो, तुम्हारे अंदर वह योग्यता आनी शुरू हो जाए कि आप इन विकारों का मुकाबला कर सके। संसार के भौतिक पदार्थों को पाकर के बड़ा खुश होता है संसारी लोग। हाँ, मेरे पास कितना कुछ आ गया। वो सोचता है मैं संसार के सुखों को भोग रहा हूं, लेकिन उसको ये नहीं समझ, मैं नहीं भोग रहा, संसार के सुख मेरे को भोग रहे। ये बात भर्तृहरि को समझ आई थी और उसने कहा था भोगा ने भुगता भयमेव भुगता, तपो ने तपतम भयमेव तपता, तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा, कालो न जाता है भयमेव जाता। कहते भोग नहीं भोगोगे, हम ही भोगेंगे। आप देखो भला, सारी जवानी बुढ़ापा भोगों में लगा दिया। व्यक्ति सोचता मैंने भोग भोग, अस्थि पंजर किसका बनता है? भोगों का बनता है, जब भोगने वाले का। रोगों का घर कौन बनता है? रोगों का घर कौन बनता है? भोगी बनता है। और सोचता तो जो है मैंने संसार के सुख भोगे। कहा तेने क्या भोगे? तू भोगा गया, सब कुछ नष्ट हो गया, दिवाला निकल गया, पूर्व के पुण्य समाप्त हो गए, आगे के लिए कमाए नहीं, और सब कुछ लुट पिट के क्या हो गया, आगे जा रहा है। और जिस समय डेथ हो जाएगी ना, उस समय कहेंगे स्वर्गवासी हो गया। क्या हो गया है? कोई ये भी कहता है नरकवासी हो गया, त्रियंचवासी बना है। और जिस समय भी श्रद्धांजलि कर देते हैं ना, तो सारे क्या कहते हैं? मैं परमात्मा के चरणों में अरदास करता हूं इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में। देखो कितनी बड़ी पहुंच है, पहुंच है ना। कहां पर? परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूं, हे भगवान इसको अपने चरणों में स्थान दो। कहते हो भगवान का स्थान है कि कूड़ा घर बना रहे हो उसको? जिसका मर्जी देखो उसी को वहां भेज दो, तो भगवान का घर रहेगा वो। जब कूड़ा घर होगा, जितने भी सारे दुनिया के पाप करने वाले कहां पहुंच गए? भगवान के चरणों में। ऐसा थोड़ा होता है। आपके घर भी कोई अच्छी चीज आए तो वेलकम करते हैं, और यदि कोई सफाई वाला भाई गंदगी का टोकरा लेकर के घर में प्रवेश करे तो उसको नहीं आने देंगे। अच्छा, आपके घर के आगे वो टोकरा घेर दे तो तुम्हारी क्या दशा होगी भला? कहेंगे पता नहीं क्या हो गया है, जो सफाई वाले हमारे पर कुपित हो गए, इन्होंने हड़ताल कर दी है, अब तो माफी मांगनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ कहा गया हो। कहा अशुभ को कोई नहीं चाहता और शुभ को चाहने वाले बहुत है।
तो इस प्रकार आप चाहते हैं दुनिया हमारे को चाहे, लेकिन हमारी आत्मा दुनिया की गंदगी से भरी पड़ी है, इसको कोई नहीं चाहे। इसको निर्मल करने का रास्ता कौन सा है? जितने भी भारत के मत हैं सब ने अपने अपने दृष्टि से कहा है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा इससे मुक्त बनो, संसार के भोगों से तुम्हारी तृप्ति नहीं होगी। मनुष्यों के पास क्या है? देवलोकों के देवी देवता, जिनकी आयु देवियों की पल्योपम के हिसाब से होती है, देवताओं की सागरोपमों के हिसाब से होती है। और एक पल्योपम कितना बड़ा होता है, और उसके आगे हमारा जीवन कितना बड़ा है। कहते समुद्र के आगे चुल्ली भर भी नहीं है हमारा जीवन। कहाँ असंख्यात वर्षों का जीवन, और कहां पर हमारा ज्यादा ज्यादा 100 वर्ष का जीवन। 100 वर्ष मिल जाए तो सोचते बड़ी लंबी आयु। आजकल आशीषें भी देते ना लोग, बताया था ना मैंने, ऊपर देखा भाई ना प्रभु मुनि जी को के प्रति ना जन्मदिन की बधाइयां दे रहे। तो बधाइयां देते हो, क्या कहते? आपकी उम्र कितनी हो? 1000 साल कितनी हो, और एक एक साल के दिन कितने हो? 50,000। कितने हो भला? 50,000। देखो भला कितनी लंबी आयु हो जाएगी। जो पंजवा आरा कितने साल का? 21,000 साल का है। और उसके बाद कौन आएगा? छठा आरा। तो जो हमारी इतनी लंबी आयु है तो छठे आरे को देखना पड़ेगा ना। तो कहने वाला कहता तुम आशीष दे रहे हो, बदशीष दे रहे हो। आशीष दे रहे हो जो छठे आरे में पहुंचने की, और हो सकता छठे के बाद पहला भी आ जाए, तो उस समय क्या दशा होगी? तो कहने का मतलब वो देवलोकों के सुख, इतना लंबा समय, और जहां मनुष्य के सुख, किसी ने 100 वर्ष सुखों के सागर में अपना जीवन व्यतीत किया है। जब अंतिम समय आता है ना, तो उस समय संत चला जाए ना, तो जय कहे महाराज आशीर्वाद दो। क्या दो आशीर्वाद? इनको मौत ना आए, इनकी लंबी आयु। और मरने वाला भी क्या कहेगा? मेरे को आशीर्वाद दो। कहते 100 साल तो जी लिया, और क्या चाहता है? अभी तेरी भूख नहीं मिटी? कहते ना, अभी और। तेना इतना सुख भोगा है? कहते सुख तो भोगा है, लेकिन तृष्णा खत्म नहीं हुई। कहते जो खत्म होती भी नहीं। जैसे आप उसको खत्म करना चाहते हैं, ऐसे ना हुई है, ना होनी है, ना होगी। इसको क्षय करने का रास्ता तो कोई और है। कहा मनुष्यों का 100 साल जीवन, देवलोकों का, देवता देवियों का पल्योपम सागरोपम, 10 कोटा कोटि पल्योपमों का एक सागरोपम होता है। और एक पल्योपम कुएं वाला दृष्टांत, इतने छोटे छोटे टुकड़े। कहते जितना बारीक से बारीक देखते हैं, उससे की असंख्यात टुकड़े करने, लगभग पृथ्वी काय का जीव जो उससे भी बारीक अवगाना है उस टुकड़े की, और उसको 100 साल के बाद निकाला जाए तो कितना समय लगेगा? जितना समय लगेगा कहते हैं उसकी संज्ञा है एक पल्योपम, अद्धा पल्योपम। और करोड़ को करोड़ से गुणा करो तो कोटा कोटि आता है। तो कोटा कोटि पल्योपमों का एक सागरोपम बनता है। 12वें देवलोक तक 22 सागरोपम की आयु है, उत्कृष्टि 12वें देवलोक। 21वें देवलोक तक जो आत्मा अनंता बार जा चुका है, कितने सुख भोगे, लेकिन फिर जो जीव भुखे का भुखा है, इसकी तृष्णा नहीं मिटेगी। कैसे मिटेगी? कहते एक ही रास्ता है, इनको छोड़ दो।
जब तक आप खाते रहते हैं ना तो आपको भूख भी लगती रहती है, लेकिन जिस समय आपका 14, 15, 6, 7, 8, 15 होते हैं ना, फिर उसके बाद भूख क्या हो जाती है? कहते खा ले, पार नहीं कहते ना भूख नहीं है, मन नहीं है, कहते खा ले, कहते ना गुस्सा आ जाएगा, मेरे को क्यों कहते हैं। लेकिन जिस समय कहते ना मरे पर, पुराण साहित्य में आता है मरे पर अमृत छिड़का जाए तो वह जीवित हो जाता है। ऐसे भूख जब मर गई है ना, जब इसके ऊपर अन्न के, पानी के, दूध के कण पड़ते हैं ना, तो इसके अंदर भी जान आने लगती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे भूख जागृत होती, फिर वैसी की वैसी हो जाती। तो जब भूख कैसे मरी? जब आहार का, पानी का सेवन छोड़ दिया। इसी प्रकार भोगों की, काम भोगों की भूख तभी मिटेगी जब इनका परित्याग करेंगे, इनको छोड़ने का अभ्यास करेंगे, तब क्या होगी। लेकिन जो त्याग किया है, इसके पीछे ये भावना नहीं रखनी कि मेरे को स्वर्ग मिले, वहां पर बड़ा सुख होता है। कहते स्वर्ग मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर तृप्ति नहीं होगी। हमारी जो धर्म साधना जो संवर तत्वों में, निर्जरा में बताई जा रही है, जे कहते हैं कर्म टूटते या ना टूटे, लेकिन हमारे अंदर जो खोटे संस्कार बैठे हैं उनका शुद्धिकरण होना चाहिए। जब उनका शुद्धिकरण होगा तो हमारी आत्मा के अंदर इतनी शक्ति प्रकट हो जाएगी, कितना भी बड़ा पहाड़ों के समान दुख क्यों ना हो, हमारी आत्मा उससे प्रभावित नहीं होगी, शांति से उसको सहन कर लेगी। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने मारणांतिक कितने उपसर्ग से है, उपसर्ग तो खत्म हो गए, लेकिन भगवान का, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, और एक दिन समस्त कर्मों को क्षय करके वो सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। तो इसलिए भगवान ने कहा मंदाय फासा बहुलोह निजा तह पगारे सुमणंग न कुजा। जे संसार के सुख जो है, काम भोग, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, प्रतिष्ठा, जश, कीर्ति आदि भोग जे जो है लगते बड़े अच्छे हैं, लेकिन कैसे हैं? बुद्धि के गुणों को, आत्मा के गुणों को मंद बना देते हैं, धीमा बना देते हैं, और एक दिन आत्मा के गुणों का अस्तित्व भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आत्मा पाप कर्मों की दलदल में फंस जाता है, सोचता है कहीं शांति के क्षण मिले, लेकिन ढूंढने पर भी नहीं मिलते। कारण क्या? कि उसने रास्ता गलत पकड़ लिया। व्यक्ति सोचता है संसार के सुख भोगूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन सुखी तो क्या होना और दुखी हो जाता है। अब सुखी कौन होता है? जो इनका परित्याग कर देता। लोक में कहावत है ना, जो भजन में सुख है वो संसार के अंदर सुख नहीं है। ये लौकिक बात है। हमारे शास्त्रों में संयम सुख का हेतु है। कितने लोग पूछते हैं ना, जब संतों की लोच होती है ना, उधर तो लोच हो रही है, महाराज जी साता है आपको, पूछते हैं ना, तो आप क्या सुनना चाहते हैं? हाँ बहुत बहुत साता है, बड़ा आनंद आ रहा है, जैसे मैं आनंद का सेवन करना तुम ही ले, इस आनंद को तुम भी ले लो। कहा नाई तो बाल काटने के पैसे लेगा, लेकिन हम बिना पैसे के तेरी हजामत सिर की भी कर देंगे और तेरे मुंह की भी क्या कर देंगे। कहेगा ना महाराज, हम तो वैसे ही ठीक है, ऐसी साता हमारे को नहीं चाहिए। कहा जे साता नहीं, जे साता का हेतु है। किसका हेतु है? सात। यदि ये साता होती तो हर कोई नाई के पास क्यों जाता? अपने आप ही कर लेता, क्योंकि सुख मिलता है। कहा जे सुख रूप नहीं है,
लेकिन इससे असाता वेदनीय का क्षय होता है। किसका? असाता वेदनीय क्षय होता है, और उसके क्षय से आत्मा का रास्ता साफ होता है। कर्मों की निर्जरा का ये कारण है, जब कर्म टूटेंगे तो आत्मा का बोझ हल्का होगा। जब सिर का बोझ हल्का होता है तो व्यक्ति को शांति मिलती है। तो कहा इनको मन से विचारना नहीं, क्यों? ये आत्मा का नुकसान करने। समय आपका हो चुका है, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। जगो जगण वाले ओ जगौण वाले आ गए, जगो जगण वाले ओ जगौण, ज्ञान वाला डंका बजौण